अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं विजुअल बेसिक 6 ट्यूटोरियल में आपको नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना सिखाऊंगा। उसका प्रोग्राम बताऊंगा आपको कि कैसे नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और उसकी हम लिमिट देंगे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप ये देख रहे हैं, हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए, हमने फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिया है और इसकी हमने कोडिंग भी कर ली है। ठीक है, तो टाइप कर लिए। तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हमने फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिया है, कोडिंग भी टाइप कर ली है। बस हम आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसा फॉर्म देख रहे हैं आप, इस पर हमने एक हेडिंग डाली है लेबल लेके, प्रिंट नेचुरल नंबर्स। एक लेबल ये लिया है जिसमें हमने लिखा है इंटर मिनिमम वैल्यू। जहाँ से आपको नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं वो मिनिमम वैल्यू आप डालें, और जहाँ तक आपको कराने हैं वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें डालें। तो एक लेबल ये है इंटर मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक लेबल लिया है। ये टेक्स्ट वन है, इसका नेम टेक्स्ट वन है, इसका नेम टेक्स्ट टू है। ये क्लियर कमांड बटन है और ये प्रिंट कमांड बटन है, और ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। ठीक है, और जैसे आपको फ़ॉन्ट रखना है, जैसे कलर रखना है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़। और कमांड बटन में अगर आपको बैक कलर चाहिए, देखिए इसका फोर कलर चेंज नहीं होता है कमांड बटन का, वो ब्लैक रहता है। बैक कलर इसका चेंज हो जाएगा, बैक कलर आप यहाँ से चेंज करिए। और उसकी ये स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड में सिलेक्ट रहती है, इसको आप ग्राफिकल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका बैक कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हम स्टैंडर्ड करते हैं, देखिए इसका कलर गायब हो गया है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वही रहेगा आपका। अब इसमें आप कोई भी कलर आप चूज़ करें, जैसे हमने ग्रीन ले लिया, तो अभी इसमें नहीं दिखाएगा जब तक आप इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी आप ग्राफिकल नहीं करेंगे। देखिए ग्रीन आ गया। तो ये लिस्ट वन है, इसका नेम हमने लिस्ट वन दिया। ठीक है, कुछ फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज देख लिया हमने। नेम इसका फॉर्म वन ही रखा है, बॉर्डर स्टाइल हमने इसका फिक्स सिंगल कर दिया है। ठीक है, अगर हम नन करेंगे बॉर्डर स्टाइल, तो इसको जब हम रन कराएंगे तो ये ऊपर के सब गायब हो गए। इसमें देखिए हम ये जो कंट्रोल बॉक्स है, ये इसके मैक्सिमम बटन, मैक्स बटन और मिन बटन फॉल्स है। ठीक है, तो उसको हम ट्रू करते हैं। देखिए मिनिमम बटन को भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे इसका बॉर्डर स्टाइल साइजेबल कर देंगे। ठीक है, साइजेबल का मतलब ये है, जैसे हमने प्रोग्राम रन कराया, तो अब देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है फॉर्म। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसका मैक्स बटन हम फॉल्स कर दे रहे हैं और मिन बटन फॉल्स कर दे रहे हैं। लेकिन ये अभी भी देखिए स्ट्रेच होगा ये। ठीक है, तो इसकी हमें बॉर्डर स्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो हमें फिक्स्ड सिंगल करना पड़ेगी। ये बॉर्डर स्टाइल है, इसको हम फिक्स सिंगल करेंगे। अब आप इसको रन करा के देखिए तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉर्म का साइज़ आपका जो है वो लॉक हो गया है, कोई इसको बढ़ा घटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम फिक्स सिंगल रखते हैं। तो ये फॉर्म डिज़ाइनिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम कोडिंग में चलते हैं। प्रिंट कमांड पे हम डबल क्लिक करते हैं, कमांड बटन पे। देखिए इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल हमने इनपुट के लिए किए हैं। डिम मिन एज इंटीजर, जो मिनिमम वैल्यू इनपुट कराएंगे हम, और डिम मैक्स एज इंटीजर, जो मैक्सिमम वैल्यू इनपुट कराएंगे हम। डिम आई एज इंटीजर, जो हम फॉर लूप में लेंगे। डिम सम एज इंटीजर, तो हम इसका सम भी प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जो हम एरे प्रिंट कराएंगे
एरे में जितने नंबर होंगे उसका सम भी हम प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हमने सम वेरिएबल एक ले लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप लिया। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू ली हमने, तो मिनिमम वैल्यू हम इनपुट कराएंगे टेक्स्ट वन में, तो मिन इज इक्वल टू हो जाएगा वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। मिनिमम वैल्यू हम टेक्स्ट वन में इनपुट कराएंगे, मैक्सिमम टेक्स्ट टू में, और सम को हमने इनिशियलाइज करा लिया है 0। अब देखिए एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, देन मैसेज बॉक्स अपीयर होगा, उसमें लिखा होगा, देखिए मैसेज बॉक्स की लाइन हम ऐसे लिखते हैं, पहले मैसेज बॉक्स टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, फिर डबल कोट्स में ये मैसेज टाइप करेंगे जो आपको टाइप करना है, वही मैसेज बॉक्स में अपीयर होगा। तो हमने इसमें लिख दिया नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, अप टू एन टर्म्स। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 होल नंबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये टेक्स्ट वन डॉट सेट फोकस है, एग्जिट सब है, एंड इफ है, तो ये कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको करना है लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम में हमको ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब देखिए लिस्ट वन में कोई भी आइटम हम ऐड कराएंगे, कोई भी स्ट्रिंग, तो लिस्ट वन के आगे डॉट लगा के ऐड आइटम लगाएंगे, जैसे हम लेबल में करते हैं, लेबल वन डॉट कैप्शन, फिर उसमें लेबल में प्रिंट हो जाता है, ऐसे ही लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम है और इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो हमने ये लिख दिया नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बंद कर दी है, ठीक है, डबल कोट्स बंद कर दिया, उसके बाद हमने एंड लगाया, एंड मतलब मिन, एंड मिन, मिन का मतलब जो आपने मिनिमम वैल्यू दी है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, फिर एंड लगेगा, उसके बाद डबल कोट्स में हमने 2 लिखा है और फिर एंड लगा के हमने मैक्स लिखा है, जो मैक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आपने जो मिनिमम वैल्यू मान ली डाल दी 1, मैक्सिमम वैल्यू डाल दी 10, तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए फॉर लूप लगाएंगे आइटम सेट करने के लिए, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं मिनिमम से मैक्सिमम तक प्रिंट होने के लिए, फॉर आई इज इक्वल टू मिनिमम टू मैक्स। अब देखिए फॉर आई इज इक्वल टू मिनिमम, अब आई की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमने 1 दी है तो 1 से स्टार्ट होगी आई की वैल्यू, ठीक है, और मैक्स तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी तो लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू ऐड होगी क्योंकि आई को हमने मिन माना है, तो कहाँ तक जाएगी, मैक्स तक जाएगी। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं और नेक्स्ट के बाद फिर ये लूप वापस यहाँ पे आता है फॉर में, तो फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीज होती है, ठीक है, तो आई की वैल्यू फिर हो जाएगी 2, मान लीजिए मैक्सिमम हमने 5 दी है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर ये 2 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए मैक्स वैल्यू हमने 5 डाली थी तो 5 तक के प्रिंट कर दिया उसने, अब मैक्स तक के जब प्रिंट हो गया है तो उसके बाद फिर ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स तक के आपने जो मैक्स वैल्यू दी थी 5, 1 to 5, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5, तो 1 to 5 प्रिंट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो गई, तो उसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे जो आपने वैल्यूज़ दी हैं मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से चलेगा ये लूप। अब देखिए इसमें हमको सम कराना है, तो सम कराने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू मिन टू मैक्स, मान लीजिए हमने 1 to 5 दिया था, तो जो नेचुरल नंबर्स प्रिंट होंगे वो 1 to 5 प्रिंट होंगे, ठीक है, और सम की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कराई है 0, पहले आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है, तो सम क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में सम हो जाएगा 0 + 1, तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 होगी तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में सम की वैल्यू 1 हो गई थी 0 + 1, और फिर जब आई की वैल्यू 2 हुई तो 1 + 2 3 हो जाएगी, उसके बाद फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 3 6 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो 6 + 4 10 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 5 होगी तो 10 + 5 15, तो ये लास्ट में सम आपका 15 आएगा अगर मैक्स वैल्यू आपने 5 दी है और मिन वैल्यू आपने 1 दी है। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर लूप उसके लिए लगा है। अब हमको
हर स्टेप का सम नहीं लिखना है, हमको सिर्फ जो लास्ट में सम आया है वो हमको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम स्पेस देंगे, सम को लिखेंगे ऐसे डबल कोट्स में और एंड करेंगे और सम लिख देंगे। जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर है यहाँ पे सम, आउटपुट वेरिएबल सम, वो लिख देंगे यहाँ पे। तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा 15, अगर 1 से 5 तक आपने इनपुट दिया है। ठीक है, चलिए फिर रन करा के देखते हैं। ठीक है, रन कराते हैं। अब देखिए पहले हम डालते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे डाल देते हैं 10। अब देखिए प्रिंट किया हमने, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन टर्म्स। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी ये हमने मैसेज बॉक्स लिखा था यही प्रिंट होके आ गया। अब हम मान लीजिए इसको हम कर दें 1 और इसको कर दें 0, तब भी ये मैसेज आएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0 ले नहीं सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू आप 2 ले लीजिए, 2। तो देखिए आपको प्रिंट करा के ये दिखाएगा नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2 1 2। तो ये समझ गए होंगे आप। देखिए मिनिमम वैल्यू ने 1 दी है और मैक्सिमम वैल्यू 2 दी है, और उसमें ये यहाँ पे देखिए ये जो हमने आपको बताया था लिस्ट वन डॉट ऐड आइटम, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2। तो इस वाली कोडिंग का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं 5। देखिए सम इसका 3 आ गया, 1 + 2। अब हम इसको करते हैं 5, अब फिर प्रिंट कराते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, स्क्रॉल, क्योंकि लिस्ट बॉक्स का साइज हमने छोटा लिया तो यहाँ पे वर्टिकल बार आ गया। इसको स्क्रॉल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो पहले का जो आउटपुट था वो भी इसमें दिखा रहा है, तो इसको भी हम क्लियर कर देंगे। कैसे क्लियर होगा वो भी हम कोडिंग में कर देंगे। तो ये देखिए 1 से लेके 5 तक जो हमने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रिंट हो गया, मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। इन सब का सम भी 15 आ गया, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा है। अब हमको क्या करना था, यहाँ पे हम एक कमांड लगा देते हैं, लिस्ट वन डॉट क्लियर। ठीक है, देखिए हमने ये जो क्लियर कमांड बटन है इसमें हमने टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट को डबल कोर्स में लिखा है, मतलब ब्लैंक होता है इसका, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट डबल कोर्स लिस्ट वन डॉट क्लियर, मतलब लिस्ट में जो आइटम होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने लिस्ट वन डॉट क्लियर यहाँ पे लगा दिया। जब भी हम दोबारा प्रिंट करेंगे तो लिस्ट वन पहले से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम इंटर करते हैं 1 और 5, प्रिंट किया हमने, देखिए 1 से 5 तक हो गया। अब मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पे 20, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे हम, देखिए पहले वाला गायब हो गया। अब जो करंट है, करंट इनपुट है, उसी का आउटपुट आपको दिखा रहा है यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो इसका साइज़ आप लिस्ट बॉक्स का आप बढ़ा सकते हैं अपने फॉर्म में, जितना साइज़ रखना हो रख सकते हैं। अगर साइज़ छोटा रखेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्टिकल बॉक्स आ जाएगा, आपने चाहे जितने टर्म्स दिए हों इसमें। ठीक है, चलिए ये मिनिमम वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो अब हम आपको 10 लेके दिखाते हैं मिनिमम वैल्यू। कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 10 से 20 तक प्रिंट हो गया और इन सब का सम भी प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने का प्रोग्राम था विजुअल बेसिक 6 में। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन हमने इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दे के आपको बताया है कि आप 10 से लेके 50 तक, 50 से लेकर 100 तक भी प्रिंट करा सकते हैं। चलिए भाई ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। प्रोग्राम समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, अगर आप लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विजुअल बेसिक के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।
टेक केयर, थैंक यू।